तो ये हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 2। एट टू नंबर्स, यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक लिस्ट representing two non-negative integers. The digits are stored in reverse order, and each of the nodes contain a single digit. Add the two numbers and return the sum as linked list. You may assume the two numbers do not contain any leading zero except the number zero itself. तो मैं बोला है कि हमारे पास जैसे ये जो है ना, ये हमें नंबर दिए गए हैं। हमें नंबर दिए गए हैं, इसलिए ये रिवर्स ऑर्डर में, जैसे ये 342 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास 4 6 और 5, ये हमें रिवर्स ऑर्डर में दिए गए हैं। रिवर्स ऑर्डर में फिर 2 पहले आएगा, फिर 4, फिर 3, और उसमें से 5 6 एंड 4। हमें इसका क्या करना है, हमें सम करना है लिंक लिस्ट के तौर पर ही, और उसका सम भी लिंक लिस्ट से रिटर्न करना है। जैसे यहाँ पर 5 और 2, यहाँ पर 7 हो गए, और 6 और 4 10। जैसे हमारे नॉर्मल सम में होता है, अगर हम यहाँ पर करें इसका 5 और 2 7 हो जाए, 6 और 4 10 0, और यहाँ पर इसका कैरी जाएगा, तो ये यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 4 और 3 7 और 1 8, यहाँ पर 8 इसका आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आगे भी कोई इसकी वैल्यू होती तो फिर क्या होना था, आगे कैरी जाना था, उसकी एक फिर नई यहाँ पर इस तरह से बन जानी थी, एक नई नोट। तो अभी तक जो मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाने की कोशिश की, मुझे बताइएगा समझ आ गई इसकी। सर वो रिपीट कर दें स्टार्ट से, जो उसकी स्टेटमेंट थी वहां से। हमें कहा गया है कि आपको यू आर सर, मैं वैसे बता दूं या रीड कर दूं? सर जैसे आपकी मर्जी। तो मैं वैसे बता देता हूँ। हमें कहा गया है कि आपको दो नंबर दिए गए हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में दिए गए हैं। जैसे ये मेरे पास नंबर लिखे हैं ना मैंने, 342, तो रिवर्स ऑर्डर में फिर क्या बन जाएगा, 243। जैसे ये 2 4 और 3 आ गया। और ये अगर 465 हो तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, 5 6 एंड 4। हमें उसने बोला है कि इसमें कोई लीडिंग जीरो नहीं होंगे, यानी इस साइड पर हमें जीरो नहीं दिया होगा, एक्सेप्ट अगर बीच में कोई नंबर जीरो खुद नहीं आ जाता। तो उसमें क्या करना है, हमें इसका सम करना है, और हमें फिर जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी लिंक लिस्ट में ही रिटर्न करना है। तो अगर हम इसका सम करें, हम ऐसे भी अगर हम देखें तो हम जो सम स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं वो लीस्ट सिग्निफिकेंस से स्टार्ट करते हैं। और हमें ये हमारी यहाँ पर पहले ही हमें आसानी मिल गई है कि हमारा हेड जो है वो ऑलरेडी हमें क्या हो रहा है, हमें वो स्टार्ट में रिवर्स से स्टार्ट हुआ है, तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पहले आ रहे हैं इस साइड से ना। लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टार्ट होते होते ये इस तरह मोस्ट सिग्निफिकेंट तक जा रहे हैं हमारे नंबर। तो ये रिवर्स ऑर्डर में फ़ायदा हो गया, क्या गया, हमें स्टार्ट में हम यहाँ से नंबर फिर हम सम करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिवर्स ऑर्डर में दिया गया है। इस तरह का एक और क्वेश्चन भी है, उसमें हमें डायरेक्ट रिवर्स ऑर्डर नहीं होता, वो सही से दिया होता है, फिर उससे भी क्या करना होता है, उसे भी सेम अप्रोच से करते हैं फिर, लेकिन हम स्टैक में कर लेते हैं। उसे भी फिर इस तरह का क्वेश्चन बना लेते हैं कि वो भी रिवर्स ऑर्डर में हो जाए, फिर हम स्टैक में रख लेते हैं, लेकिन ये में ऑलरेडी गिवन है रिवर्स ऑर्डर में। तो हम सिंपली बस स्टार्ट कर देंगे इस पर सम करना कैसे, जैसे कि 2 और 5, जैसे अगर सिंपल ही दिया होता तो हम क्या करते हैं, सिंपल भी हम लीस्ट सिग्निफिकेंट से स्टार्ट करते हैं ना सम लेंगे। इस तरह हम फिर ले रहे हैं इसका सम। 5 और 2 7 हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 5 और 2 7 होगा, 6 और 4 यहाँ पर 10 होगा, तो जीरो जो फ्लाई होता है वो यहाँ पर रहता है, और जो कैरी होता है वो नेक्स्ट पास ऑन हो जाता है। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। 4 6 और 4 10 हो गया, तो जो फ्लाई जीरो वैल्यू वो रह गई, और जो कैरी था वो चला गया आगे वाली नोट के लिए। अगर कोई होगी, अगर नहीं होगी तो फिर नई नोट 1 की बन जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पर है तो हो गया, कैरी आ गया। तो 4 और 3 यहाँ पर क्या 7 हो गया, और 7 + 1 यहाँ पर 8 हो गया हमारे पास। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, कुछ हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है 807 है, तो वो रिवर्स ऑर्डर में फिर क्या बन जाएगा, 708। तो फिर यहाँ पर हमें पास रिटर्न कर दिया गया। मुझे बताइएगा, आपको समझ आ गई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट की? अगर आ गई तो मैं फिर थोड़ा सा विजुअल देने की कोशिश करता हूँ कोड के साथ। यस सर, क्लियर है सर। मैं फिर आपको एक विजुअल देने की कोशिश करता हूँ कोड के साथ, इससे कैसे अप्रोच करें। मैं लेता हूँ यहाँ पर, मैंने यही वाला हमारे पास जो है इसी यहाँ पर ले लिया है, तो इसी वाली प्रॉब्लम को हमने क्या किया है, मैं आपको स्टार्ट से दिखाऊंगा कोड। स्टार्ट में हमने क्या लिया है, एक डमी लिया है, और उसे दोनों में से टेम्प डमी और टेम्प सेव कर लिया है, इसमें एक एम्प्टी लिंक लिस्ट में स्टार्ट कर दी है, इनिशियलाइज जीरो। ये वाली जो हमारी एम्प्टी लिंक लिस्ट हमारी यहाँ पर क्या हो गई, एक इनिशियलाइज हो गई। अब जो जो हमारा रिजल्ट आता जाएगा, हम इसकी ना इस तरह से नेक्स्ट नोड बनाते जाएंगे, उसमें सेव करते जाएंगे इस तरह से। फिर हमने रिटर्न भी करना है ना, फिर हम आखिर में क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट होगा
वो रिटर्न कर देंगे इस तरह, फिर हमारा जो आंसर आएगा एक्चुअल वो आ जाएगा। उससे हमने करना कैसे है, वो देखते हैं। हमने क्या किया, इनिशियली हमने कैरी को ले लिया 0। हमने क्या किया, हमने लूप चलाया, चेक किया जब तक या तो जो ये L1, ये हमारी L1 है, या तो हमारी जो L1 लिंक लिस्ट L1 है, या जो हमारी लिंक लिस्ट 2 है, ये दोनों में से कोई एक एम्प्टी नहीं हो जाती, या हमारे पास जो कैरी की वैल्यू है वो होती रहती है, तब तक ही चलेगा लूप। क्या होगा, सम वैल्यू हमने स्टार्ट में कर दी कैरी, कैरी हमारे पास 0 है। फिर हम चेक किया अगर L1 एम्प्टी नहीं हुई, हम क्या करेंगे, L1 में से जो इसकी वैल्यू थी वो ले ली, अभी जो ये हमारे पास होगी वैल्यू 2, तो सम में हमने 2 प्लस करा दिया। सम में हमारे पास क्या आ गया, पहले 0 था जो कैरी वाली वैल्यू थी, अब 2 हो गया। फिर हमने क्या चेक किया, L2 अगर एम्प्टी है या नहीं है, अगर हमारे पास अभी L2 एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, इसमें जो इसकी वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी 5, तो 5 to 7 हो जाएगा यहाँ पर ये। उसके बाद हमें क्या चेक करना है, कैरी और फ्लाई, ये वाला फंक्शन में यूज़ करेंगे। अगर हम जैसे अगर नॉर्मली देखें, हम अगर खुद पेपर पेन पे सॉल्व करें तब तो हम इजीली कर लेते हैं कैरी और फ्लाई, लेकिन ये बिहाइंड द सीन कैसे हो रहा होता है, हमारा जो रिजल्टेंट होता है ना, जैसे अगर मैं सीधा आपको 12 पे चेक कराऊँ, अगर हम इसको 10 पर डिवाइड करें ना, 10 पर, क्योंकि जब हमारा 10 सबसे लीस्ट डिजिट होता है जो हमारा कैरी के तौर पर जाता है आगे, अगर हम 10 पर से करें डिवाइड, तो 10/1, 10 और 2। तो जब अगर हम इस पैटर्न को देखें, तो जो हमारा 2 है बेसिकली, जब हमारे पास 12 आता है तो हम क्या करते हैं, जो 2 होता है हमारे पास उसे हम फ्लाई रखते हैं नीचे, और जो 1 होता है वो आगे कैरी जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो हम यही वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने डिव मोड का फंक्शन लिया। डिव मोड का हमारे पास जो फंक्शन है ये क्या करता है, हम पहले इसमें वैल्यूज तो पास करते हैं, उसके बाद हमने जिस वाली डिजिट से इसे उसकी डिवाइड और मोड लेना होता है वो रखते हैं। तो क्या होता है, फर्स्ट हमें ये जैसे नाम शो कर रहा है, डिव डिवाइड और मोड, मोड से मोड। तो ये जो दो एलिमेंट ऐसे टपल रिटर्न करता है, इसमें पहली जो वैल्यू होती है वो हमारे पास आती है जो डिवाइड करके रिजल्ट मिलता है, जिसमें जो यहाँ पर हमारे आ गए जो हम कैरी सेव कर लेंगे। और मोड का रिजल्ट ऑब्वियसली जो ये रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2, ये मोड है, तो ये इसे हम क्या बना लिया, हमने फ्लाई, यहाँ पर हमने से फ्लाई रख लिया, तो कैरी और फ्लाई दोनों हमारे पास आ गया। आपको एक बेसिक सी इसकी बता देता हूँ कि कैसे वर्क करता है डिव मोड वाला फंक्शन। इसके अलावा भी ऐसे करके एक सिंपल सा मोड, यहाँ पर अगर हम 12 रखते हैं और 10 से इसे करते हैं, तो अगर हम ऐसा पर देखें तो ठीक, ये हमारा टपल रिटर्न हो गई। तो जो 1 है ना हमारे पास, ये जो डिवाइड करके आंसर मिल रहा है ऊपर, तो 2 है जो मोड आ रहा है, तो हम ये दोनों वैल्यू सेव कर लेंगे। जो पहली वाली हमारी वैल्यू है हमारी कहाँ पर चली जाएगी, कैरी में, तो जो दूसरे वाली वैल्यू ये हमारी चली जाएगी फ्लाई में। तो इस तरह हम सेव कर लेंगे इसे। हमने फिर क्या किया, जो फ्लाई है हमने एक नई नोड बनाई, उसमें फ्लाई पास कर दी। जैसे अब नई नोड बनी तो उसमें फ्लाई हमारे पास क्या आया, 7। 7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा, और कैरी फिर हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो क्या हुआ, हमारे पास एक नई नोड बन गई 7 की, इस तरह। अब हमारा जो टेम्प था जो यहाँ पर पॉइंट कर रहा था, हमने क्या किया, टेम्प को टेम्प की नेक्स्ट में कर दिया, टेम्प डॉट जो नेक्स्ट थी हमने पहले ये सेट कर दी इसकी, फिर हमने क्या कर लिया, टेम्प को नेक्स्ट पर कर दिया, हमने यहाँ पर ले आए टेम्प को। उसके बाद हमने क्या किया, अगेन से हमने यही वाला काम किया। अब यहाँ पर देखें अगर हम, तो जब हमने L1 और L2 को चेक किया था ना, हमने जो L1 थी उसे भी नेक्स्ट कर दिया था, यानी L वाला अब हमारी जो ये वाला था ना, हम इसमें से इसका रेफरेंस रीड कर चुके थे, तो L1 हमारी इतनी बन चुकी थी। और L2 पर भी हमने यही काम किया था, L2 = L2 डॉट नेक्स्ट, तो ये भी हमारा डिलीट हो गया और हमारी L2 इतनी रह चुकी थी। अब हमने फिर से चेक किया नेक्स्ट टाइम जब हमने देखा तो कैरी की वैल्यू हमारे पास 0 है, कैरी अगेन से हमारे जो सम है वो 0 हो गया। अब हमने इस बार चेक किया, L1 अभी भी हमारी एम्प्टी नहीं हुई, तो क्या होगा कि 0 में +4 हो जाएगा। और अब क्या होगा, साथ ही L1 में से हमारा ये रेफरेंस डिलीट, और L1 हमारा अब ये बच जाएगा। ये वाला जो होगा मैं दिखाऊंगा आपको, ये यहाँ पर हो रहा है काम, ये वाला इस जगह पर, और L2 वाला ये हो रहा है। तो क्या हुआ हमारे पास, अब 6 हमारे पास आ गया प्लस, इसमें 10 हो गया हमारे पास टोटल, 6 करके हमारे पास आंसर 10 आ गया। अब हम अगेन से क्या करेंगे, हमारा ये वाला रद्द होगा, ये ब्लॉक ऑफ कोड।
इसमें से हमें क्या मिलेगा अब, कैरी और फ्लाई हमें फिर से मिल जाएगा। कैरी हमारे पास अब क्या आ जाएगा, कैरी क्योंकि 10 नहीं तो हमारे पास 1 कैरी आ जाएगा इस बार। और फ्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो हमने क्या किया अगेन से, इसकी जो एक नेक्स्ट में सेट कर दी, एक नई नोड बनाकर उसमें हमने वैल्यू पास कर दी 0। और 1 क्या कर दिया हमने, कैरी में चला गया हमारा 1। अगेन से इसने चेक किया। अब जब ये वाली लाइन चली थी हमारी L2 पर तो इसका रेफरेंस रेट हो चुका था हमारे पास। अब क्या हुआ, ये रह गया था हमारे पास। अब जो कैरी है वो 1 है, तो सम की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हमारे पास अभी 1 है, जो हमारी इस वाली लाइन से होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसने L1 को चेक किया। L1 हमारी अभी भी एम्प्टी नहीं हुई, तो क्या किया इसने, इसकी वैल्यू निकाल दी और इसमें ऐड कर दी। अब क्या हुआ, हमारी इसने इसका रेफरेंस जो नेक्स्ट था वो नल था, तो हमारी L1 एम्प्टी हो गई। अब इसने क्या किया, L2 को चेक किया। L2 पर किसने वैल्यू जो हमारे पास पड़ी थी 4 वो निकाल ली। और उसके बाद क्या हुआ, ये भी हमारे पास नल हो गई। अब क्या हुआ, फिर से कैरी फ्लाई वाला चला काम। अब कैरी हमारे पास जो टोटल वैल्यू आई है सम की वो कितनी हो गई, ये 8। तो कैरी तो इसमें से आएगा 0 हमारे पास, और फ्लाई 8 आ जाएगा। हमने क्या किया कि नई से नोड बनाई 8, और उससे क्या कर दिया, जो टेम्प था उसके नेक्स्ट में सेव कर दिया इस तरह से। उसके बाद से क्या हुआ, ये फिर से लूप चला। अब कैरी हमारा 0 है, ठीक है। तो अब कैरी भी 0 है और L1 जो है वो भी हमारी एम्प्टी है। यहाँ पे देखें तो कुछ भी नहीं बचा L1 में, ना हमारे पास L2 में कुछ बचा है। और कैरी भी हमारा 0 है। और जब हम 0 को चेक करें ट्रू फॉल्स में तो वो फॉल्स आता है। तो क्या होगा, हमारा ये लूप यहाँ से क्या होगा, खैर टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप। और यहाँ पर क्या करेंगे हम, डमी डॉट नेक्स्ट। डमी हमने क्या किया था स्टार्ट में, एक डमी और टेम्प हम दोनों में इसमें क्या किया था, दोनों में से यही सेव करवाई थी लिंक लिस्ट। जो टेम्प था वो तो साथ साथ हमारे नेक्स्ट 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 मूव करता जा रहा था, उसके नेक्स्ट हमने ये कर दी, फिर नेक्स्ट ये कर दी। डमी हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास इनिशियली एक पॉइंटर स्टोर होता है हमारी लिंक लिस्ट का, वो इसलिए हमने डमी भी सेव करवाया था साथ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो किस में पड़ा है, इसके स्टार्ट से जो नेक्स्ट हमारे पास जितनी भी आंसर आया वो हमारा आंसर बेसिकली है। हमने क्या किया, हमने जो डमी का नेक्स्ट है ना, यहाँ पर वो टर्न करवा दिया। उससे क्या होगा, हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये 708 ये टर्न हो जाएगा। मुझे बताइएगा, समझ आइए यहाँ तक आपको। सर ये कैरी डॉट फ्लाई का थोड़ा समझा दें, ये लाइन थोड़ा क्लियर नहीं हुई, डिड नॉट। कैरी कैरी फ्लाई वाला, हाँ जी, अच्छा मैं आगे जैसे इसके अलावा समझ आएगी आपको क्या हो रहा है। यस सर, इसके अलावा क्लियर है। ओके, बस देखें अगर हम कोई ह्यूमन ऊपर रेस कर देते हैं तो आपको समझा, हम यहाँ पर दर्ज दिखाते हैं। जैसे अगर हम नॉर्मली सम करते हैं तो अगर हमारे पास एक मिनिमम डिजिट क्या होता है, जो हम कैरी कैरी के लिए जो हमारे पास जो कैंडिडेट बनता है 10 होता है हमारे पास मिनिमम कैंडिडेट। जब 10 आ जाए तो हम फिर कैरी फ्लाई वाला काम चलता है, यानी कि 1 जो होता है वो नेक्स्ट नंबर पास होता है। अगर हम इसी को देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या थी, 342, 342 और 465। अब अगर हम देखें यहाँ पर 5 और 2 7 हो जाना था, 6 और 4 10। अब यह 6 और 4 10 हमने 0 सिर्फ सेव किया। इतनी बेसिक हमारी जो बेसिक मैथ के अकॉर्डिंग हमने 0 सेव करना है। और जो इसके अलावा होगा 1 वो यहाँ पर कैरी जाएगा। ऐसे ही होता है ना सर। अब यस सर। हमने क्या देखा, इसमें हमने ये चीज़ देखी कि जो मिनिमम डिजिट है ना हमारे पास, जो कैरी फ्लाई का हमारे पास जो उसके लिए कैंडिडेट बनता है वो 10 होता है। तो हम 10 को लेंगे एक बेस के तौर पर। हम देखेंगे अगर लेट्स से हमारा 10 नहीं आ जाता है आंसर, हम इसने क्या किया, हमने इसे डिवाइड किया 10 से। 10 110 हो गया हमारे पास, तो जो रिमाइंडर है 0। अब हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर इन ये दो वैल्यूज हैं। अगर हम देखें इसमें से कोई वैल्यू है जो हमारे पास फ्लाई बन पा रही है यहाँ पर। तो सर फ्लाई का मतलब क्या है यहाँ पे, ये क्लियर नहीं हो रहा ये। डॉट फ्लाई फ्लाई। जो वैल्यू हम रखते हैं ना जब सम करते हैं और कैरी जाता है, हमें कैरी का कंसेप्ट तो पता है। ठीक है, जो कैरी जो नेक्स्ट आता है, जो वैल्यू हम रख रहे होते हैं ना कैरी के अलावा, उसे हम फ्लाई बोलते हैं बेसिकली। ओके, सही सही, सर ओके मतलब सर। कि ये जो 10 को हमने उसको किया, तो 10 0 बच गया, वो हमारी जो आंसर आया है वो हमारी फ्लाई वैल्यू है। हाँ, जो रिमाइंडर बचा ना हमारे पास, देखिए अगर मैं अभी आपसे पूछा है कोई ये दो जो हमारे पास चीजें आई है ना, एक तो हमारे पास ऊपर आ गया जो डिवाइड वाला आंसर होता है, एक मोड वाला आंसर आ गया।
इन दोनों में से कुछ देख रहे हैं जो कोई एक वैल्यू जो यहाँ पर फिट बैठ रही हो, इन दोनों में से ओके सर। वो जीरो बैठ रही है, तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर फ्लाई। तो अगर यहाँ पर जो कैरी गया वो इसमें फिट बैठ रहा है, तो क्या वो ये कैरी जाएगा। अब इसे अगर हम एक और एग्जांपल से देख लें, अगर हम इसे 12 से देख लें, आज थोड़ा ज़्यादा और क्लीन अच्छा करने के सर, लिए। अब क्लियर हो रहा है सर। कैरी कॉमा फ्लाई लिखा हुआ है ना सर, ये दो वेरिएबल है हाँ जी ना, सर, हाँ। उनमें हाँ दो जी, मैं वैल्यूज। आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, मैं आपको दिखाता ओके हूँ ओके। आपको। ये हमारे पास जो ये वाला देखें अगर डिव मोड, इसमें क्या होता है, आपने जो फर्स्ट वैल्यू देनी होती है ना, वो जिसमें आपने डिव और मोड लेना होता है। अगर मैं देखें तो मैंने आपको अभी जो बताया क्या हो रहा था, अगर हमारा 12 डिजिट आ जाता, इसे हम 10 पे करते हैं, तो 10 1 10 और 2। तो इस सूरत हाल में भी जब 12 आता है तो हम दो को फ्लाई रखते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, और वन हमारे पास कैरी जाता है आगे, ऐसे ही होता है। यस सर, बिल्कुल सर, ऐसे तो ही। ये वाला जो डिव मोड फंक्शन है, ये क्या काम करता है, ये एक ही काम ना जो हम कर रहे हैं, हम क्या अगर हम चाहते तो हम ऐसे कर लेते, पहले इसे 10 से डिवाइड कर लेते, इस तरह मैं दिखाता हूँ। हाँ यस सर, अब क्लियर हुआ सर, बिल्कुल सर। पहले इसका 10 से मॉड्यूलस निकाल लेते और 10 से डिवाइड हाँ कर जी, हाँ जी, लेते, एग्जैक्टली इसको आंसर आ एग्जैक्टली इस तरह मैं बता रहा हूँ। वही काम एक ही रो में कर रहा है डिव मोड। जैसे जैसे इसका नाम देखे ना, डिव और मोड दो अलग रहा। कॉम्बिनेशन बने ना, डिव मोड। तो यस इसकी जो रिटर्न रिटर्न वैल्यू होती है ना, अगर मैं आपको दिखाऊँ, वो टपल होती है। यस। ओके, दो वैल्यूज देता है वो। ओके। हाँ जी, ये देखें, इसका जो टपल आई है, तो हम जब यहाँ पर हमें पता है ना दो वैल्यू आई है, हम पीछे अगर इसके रख लें दो, अगर हम एक ही रख लें ना, जैसे अगर मैं बताऊँ, फिर मैं आंस कर दूँ यहाँ पर, अगर आंस करके इसे देख लें और फिर मैं इसे प्रिंट करूँ, तो ये यस, पूरा का पूरा टपल स्टोर कर लेगा। डबल ठीक है, डबल फिट वन होगा टू। ये। यस। अब यहाँ पर इसकी दो वैल्यू है ना, तो अगर मैं इसे जीरो कर दूं या इस तरह से, तो इसने वन दे दिया हमें। अगर मैं इसका वन इंडेक्स चेक कर लूँ, तो इसने तो मुझे वो टू सेकंड वेट। वाली दे देनी है, क्योंकि हमें यस। पता है इसकी दो वैल्यू आने वाली है। तो हम क्या किए, जैसे अगर मैं यहाँ पर वन और टू कर दूँ, ये हम तब करते हैं इस तरह, जब लेफ्ट में हमें पता होता है राइट में हमें दो वैल्यू मिलने वाली है ना, तो हम लेफ्ट में पहले ही दो हमने वेरिएबल रख दिए। तो फिर यस। जो लेफ्ट वाला होगा वो लेफ्ट में चला जाएगा वन, और जो टू सेकंड वाला होगा आंसर वो टू में चला जाएगा। इस तरह हमें फ्लाई भी मिल गया और कैरी भी। तो मैंने उसके उस तरह के हिसाब से नाम रख दिया, क्योंकि डिव का मतलब है जो हमें कैरी मिलना है। डिव से हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर अगर देखें, तो जो डिव डिव की आंसर है, यहाँ से हमें कैरी मिल रहा है ना, तो इसलिए मैंने यस। पहले जो उसका नाम रखा वो कैरी रख दिया। और मोड से हमें क्या मिल रहा है, फ्लाई मिल रहा है, तो मैंने इसका दूसरा नाम रख दिया फ्लाई। उसके बाद मैंने एक नई बस नोट बनाई है, उसमें फ्लाई की वैल्यू पास कर दी, क्योंकि फ्लाई की वैल्यू रहती है और कैरी की वैल्यू आगे जाती है, जो आगे सम हो रहा होता है। अब अगर यहाँ पर भी कोई होता है ना, जैसे यहाँ पर अगर मैं कर लूँ, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर हम 6 कर लेते, तो 6 for 10 होना था। यहाँ पर भी क्या करना था, 11 हो जाना था फिर। तो यहाँ पर यहाँ पर इस तरह से कैरी जाना था। अब उसके बाद क्या होता, क्योंकि हमारी दोनों जो थी L1 और L2 वो एम्प्टी हो जाती, तो सिर्फ हमारे पास इस तरह से एक फिर नई नई बन जाती नोट 1107 की। तो फिर इस तरह क्या होता है, 708 की जगह 708 वन और वन हो जाता है। इसलिए हमने ऊपर जो कंडीशन रखी है देखें, उसमें क्या किया है, वो कंडीशन इस तरह से चल रही है कि वो चेक कर रहा है या तो L1 जो है वो एम्प्टी ना हुई हो, या L2 हो वो एम्प्टी ना हुई हो, या जो हमारे पास कैरी की वैल्यू हो वो जीरो ना हो। क्योंकि अगर हम देखें ना, अगर जीरो हो तो जीरो हमारे पास ना, या जीरो हो जाए या कोई एम्प्टी लिस्ट हो जाए या नन हो जाए, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, कि हमारे पास फॉल्स में काउंट होती है। अगर हम इसे कंडीशन में लगाए ना, तो ये एज फॉल्ट काउंट होती है फॉल्स में। अगर मैंने एल किया है ना, अगर मैं यहाँ पर कर देता वाइल L1 इज नॉट नन, उसका भी यही मतलब था, सिर्फ मैंने यहाँ पर L1 कर दिया है। अगर हम कोई एम्प्टी लिस्ट कर देना, अगर आपको मैं कोई फायदा नहीं, यस सर, जैसे ये मैंने यहाँ पर पॉइंट। एस लिखा, हाँ, अब क्लियर तो हो गया अगर मैं ये। करूँ इफ हाँ। एस, यस। तो प्रिंट ट्रू। तो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर फॉल्स, ट्रू वाला ना जो, ये रन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये एम्प्टी लिस्ट, जो एम्प्टी लिस्ट होती है ना, वो भी हमारे पास फास्ट का में आंसर देती है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एस पास कर दिया। या इससे एक इसकी एक और अप्रोच होती है, इफ एस इज नॉट एम्प्टी, इस तरह कुछ करके हम चेक कर लेते हैं, या हम चेक करते हैं इफ लेंथ ऑफ एस ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन जीरो। तो ये सबके एक ही मतलब होना था, सिंपली हम इसमें एस रख दिया ना, इसका मतलब ये है। इसमें पाइथन में होता है कि अगर हम कोई चीज़ एम्प्टी है ना, जो आइटरेबल है वो एम्प्टी है, तो वो भी फाल्स में काउंट होती है। अगर मेरे पास जीरो है, यहाँ पर मैं जीरो कर दूँ, तब भी इसने प्रिंट नहीं किया, देखें नहीं प्रिंट किया कुछ भी ना, ट्रू कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पर नोट कर दूँ, फिर इसने कर देना है, क्योंकि नोट इसने ट्रू वो हो जाना है। अगर मैं नोट कर दूँ एंड ये फाल्स में आया है, इसने देखें फाल्स कर दिया, ठीक है।
तो जीरो हो गया या एम्प्टी लिस्ट हो गई या एम्प्टी आइटरेबल, ये सारे अगर हो ना तो ये फॉल्स में बाय डिफॉल्ट काउंट होते हैं। तो जब इसकी वैल्यू जीरो ही थी, इसलिए कैरी भी नहीं चला। जो ये तो हमारा जो लूप था वो टर्मिनेट हो गया। और हमने सिंपली जो क्या किया था, हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने जो एम्प्टी लिस्ट हमारी की थी ना, लिंक लिस्ट इनिशियलाइज, ये वाली इसमें इसे हमने दो वेरिएबल में किया था स्टोर। एक में डमी में किया था, इसका जो रेफरेंस है, वो टैप में भी किया था। जो डमी था वो तो हमने उसे उसे जरा भी नहीं छेड़ा। टैप जो हमारा टेम्प था उसे हम आगे आगे ले जाते रहे, आगे आगे। डमी हमने इसलिए रखा था क्योंकि आखिर में जाकर हमें स्टार्ट में कोई रेफरेंस चाहिए था, तो हमने वो आखिर में जाकर यूज़ किया डमी डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर हमने यूज़ किया डमी डॉट नेक्स्ट, क्योंकि अगर हम सिर्फ डमी रिटर्न कर देते तो हमें साथ एक और वैल्यू मिल जानी थी जो जीरो थी, वो हमें नहीं चाहिए थी। वो हमने बस इनिशियलाइजेशन की देखी थी, एम्प्टी एम्प्टी लिंक लिस्ट। हमने उसका नेक्स्ट कर दिया। इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है, हमारे पास आंसर पड़ा है सारा। हमने डमी डॉट नेक्स्ट रिटर्न किया और हमारे पास जो एक्चुअल आंसर है वो हमारे पास आ गया। अब सर क्लियर है? ये सर डमी सर इसलिए बनाते हैं ना, क्योंकि हमें ना उसके आगे हम नोट्स को अटैच करते जाते हैं, हमारा आंसर असल में हाँ डमी जी एग्जैक्टली। तो हम डमी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, क्योंकि हमें डमी को रिटर्न नहीं करना, डमी के आगे वाली जो हाँ लिस्ट है जी, वो। आगे बटन करना है। और दूसरा यस। टैम्प इसलिए किया क्योंकि हमें इसे बार बार आगे ले जाना था, इसके आगे में सेव किया तो इसे हमने मूव भी करना साथ साथ, तो हमने इसे दो वेरिएबल में सेव किया था, एक टैम्प में और एक डमी में, दोनों सेम को ही पॉइंट कर रहे हैं। यस, अगर सर डमी को ये हम आगे चला लेते तो हम फर्स्ट एड्रेस को तो ही फिर खोल हम हाँ जी, खोल फिर हम स्टार्ट कभी भी इसे स्टार्ट का हमारे पास रेफरेंस ही नहीं होता, फिर हम रिटर्न कैसे कर पाते। जैसे अभी आप हम देखें तो हमारा टैंप कहाँ पर है, अभी टैंप हमारा यहाँ पर कर रहा है पॉइंट। यस तो हम सर। सिर्फ लास्ट बार तो नहीं कर सकते डिजिट। तो उस सूरत हाल में क्या करना पड़ता, हमें इसे पूरा बैक ट्रैक करना पड़ता, वो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी और वर्ष हो जाती। इसलिए यस हमें सर। दो में इसने किया था। अब क्लियर है सर? यस सर। हम इसे रन करके देख लेते हैं। थैंक यू सर, अच्छा समझाया, समझ आई है चीज। हम्म, यस सर, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया बिल्कुल, और ये अब से क्लियर हो गया कि डिव मॉड फंक्शन है, तो इससे अब आसानी हो जाती है कि एक ही लाइन में हम दो काम कर लेते हैं। ये डिवाइड भी कर रहा है और मॉड्यूलस भी निकाल हाँ जी सर। सर रहा इसका आप अपने एंड पर ट्राई कीजिएगा। इसकी एक ना और प्रॉब्लम है एग्जैक्टली इस तरह की, ऐड टू नंबर्स। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें ना हमें जैसे यहाँ पर रिवर्स दिए हैं ना, उसमें रिवर्स नहीं दिए होते हैं। उसमें हमें डायरेक्ट दिए होते हैं जो एग्जैक्ट हमारे पास नंबर, जैसे ये नंबर है ना, हमें अभी रिवर्स दिया गया है। तो हमें यहाँ पर बजाय इसके हमें सीधा 3 4 5 और यहाँ पर 5 4 6 और 5 दिया होगा। उस सूरत हाल में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमें एग्जैक्टली यही सिचुएशन बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम पहले दोनों को ट्रैवर्स करेंगे, उससे ना क्या करते जाएंगे, एक एरे में उसमें स्टैक में सेव कर लेंगे 3 4 और 5। तो फिर उससे हमारा क्या हो जाएगा, उससे हमारी अगेन से फिर वो जो है ना हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। और हम फिर से एग्जैक्ट यही जो फार्मूला है, यही वाला जो कोड है सारा रन कर लेंगे। है सर। इसी का एक है अकॉर्डिंग सर लिस्ट। इसकी हाँ एक जी और सर। अच्छी अप्रोच हो सकती है, आपने स्टैक बनाया, अगर हम स्टैक ना बनाए, हम लिंक लिस्ट को ही इन प्लेस रिवर्स कर दें, मतलब कि स्टैक बनाए बगैर ही रिवर्स कर सकते हैं ना, जैसे कि आप अगर ये टू हाँ है, जी सर, हाँ जी एग्जैक्टली। ये तो टू फोर को लेकिन सर पॉइंट उससे पता उससे हाँ बना। जी, वो फिर उससे थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी खराब हो जाती है, वो मैंने ट्राई किया हुआ है। चलो नहीं, तो उसकी ऑफ है नहीं रहेगी ना सर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो, वो मतलब कि एक ही दफा ट्रैवर्स करेंगे उसमें लिंक। बताता हूँ क्या हो, मैं बताता हूँ क्या होगा। पहले हम उससे रिवर्स करेंगे, यस ठीक यस, है। बिल्कुल। उसमें दोनों को एक बार हम रिवर्स करेंगे, फिर जो हमारा आंसर है वो ऑब्वियसली फिर हमें आंसर भी रिवर्स में मिलेगा, फिर उस आंसर को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा बैक ट्रैक करके फिर से सही करने के लिए, ऐसे ही है। यस सर, बैक ट्रैक नहीं, मतलब उसमें भी हम इन प्लेसेस वापस रिवर्स कर लेंगे, तो आई थिंक सर वो 3n हो जाएगी ना फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ जी, कुछ ऐसा ही हो जाएगा, इसलिए फिर वो ट्रैक का बेहतर रहेगा। आप इसे ट्राई करके देखिएगा अपने एंड पर। आप जो यस बोल रहे हैं वो प्रोसेस भी ठीक है, मैंने इस तरह भी किया हुआ है, तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे भी ट्राई कीजिएगा। यस ये यस। दो है, इसे कोड एग्जैक्टली इस तरह का क्वेश्चन ही है, टू नंबर, लेकिन उसमें क्या है, उसमें हमें ना रिवर्स नहीं, उसमें हमें डायरेक्ट दिया होता है। इसलिए अभी हम रन करके देख लेते हैं। बाकी इसका कोड एग्जैक्टली सेम यही वाला है। ओके, यस सर, बिल्कुल सर, वो रिवर्स कर सर देंगे फिर यही बनेगा। सर कोड तो हमारा यही रहेगा ना, कोड हाँ में जी तो नहीं एग्जैक्टली, इतनी अगर हम उसे ज्यादा रिवर्स चीजें। कर देंगे तो फिर यही एग्जैक्टली यही होगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी यस, अगर हम रिवर्स कर देंगे उसे। रिवर्स कर देंगे तो एग्जैक्टली यही कोड। तो यही कोड रहेगा उसे। तो ये हमारे पास ये करना हो गया कि अब हम इसे सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है सर, ये बना हो गया, इसके सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। इससे समटाइम ना आपको बताऊँ कि ना ये टाइम कम लगे हो, यहाँ पर 6 ms आ रहा है ना, समटाइम ऐसे होता है हमारा इंटरनेट इशू की वजह से भी चीज़ हमें ज़्यादा दिखा देता है। 2 3 बार इसमें सबमिट करके देखे ना, फिर वो 0 ms आ जाती हैं। समटाइम ऐसा होता है आपका जो कोड होता है वो 100% ही बीट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मसला हो जाता है कि आपके जब इंटरनेट इशू होता है ऐसा कैसे होता है, या आप कुछ नए कमेंट सेट कर देते तो उसकी वजह से भी हो जाता है। हाँ भाई, ये जीरो वाला ही आई थिंक है, देखें जी मैंने एक्सेप्टेड पास्ट में है ना कि 0 ms दिखा रहा है।
वैसे समटाइम हो जाता है। अभी किसी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे काइंडली पूछ लें, मैं बता दूँ, क्लियर कर दूँ, अदरवाइज मैं ऐसा कोई हैंड ओवर कर दूँ। सर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सर क्या होगी, वो फैन होगी? यस सर, वो पेन ही होगी भी, हम एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं ना दोनों को, एक ही बार में दोनों को कर रहे हैं। यस सर, इसकी एम प्लस एन, इसकी आई थिंक L1 जो इसकी लेंथ है और इसकी लेंथ है, दोनों की प्लस हो जाएगी। यस सर, प्लस हो जाएगी, यस सर। ये क्वेश्चन कोई और है किसी का तो पूछ लें, मैं अदरवाइज सर को ओवर टू। थैंक यू सर अहमद जिजदान, आपने बहुत अच्छे से